एक शहर में दीपू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। दीपू शहर में फल बेचने का काम करता था, लेकिन दीपू को एक बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए एक दिन दीपू अपनी पत्नी रानी से कहता है, रानी, इस शहर में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस शहर में रह सके। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम कुछ दिनों के लिए गांव चले जाते हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वापस इस शहर में रहने के लिए आ जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। व्यापार में ज़्यादा नुकसान हो जाने के कारण हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ज़्यादा दिन तक शहर में रह सके। वैसे भी शहर में सब कुछ बहुत महंगा होता है, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम कुछ दिनों तक अपने गांव में रहते हैं और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम वापस इस शहर में आ जाएंगे। और फिर दीपू और रानी दोनों ही अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। दीपू और रानी दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत दिनों से नहीं रहने की वजह से उनका घर जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और उस घर के सामने जो पेड़ है वो पूरी तरह से सूख गया है। तुम परेशान मत हो रानी, मैं जानता हूँ कि ये घर अब बहुत पुराना दिख रहा है, लेकिन तुम भरोसा करो, मैं बहुत जल्द ही इस घर को साफ कर दूंगा और एक नया घर बना दूंगा। तब तक हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। फिलहाल चलो, हम अपने इस घर में रहते हैं। रानी और दीपू दोनों ही अपने घर के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके घर के ठीक बगल में जो घर है, जो उनका पड़ोसी है, उनका घर देखने में बहुत ही सुंदर है और उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा घना आम का पेड़ है, जहां उनके पड़ोसी रहते हैं। दीपू के पड़ोसी का नाम रामू होता है। वो अपनी पत्नी सीमा के साथ उस घर में रहता है। दोनों ही बहुत घमंडी होते हैं और अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं। दीपू, पहले से ही हमारा घर इतना पुराना दिख रहा है, ऊपर से हमारे घर के सामने जो पेड़ है वो भी पूरी तरह से सूखा हुआ है और हमारे सामने हमारे पड़ोसी जो हैं उनका घर भी बहुत सुंदर है और उनके घर के सामने कितना सुंदर आम का पेड़ भी है। रानी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इस घर के अलावा कोई दूसरा घर नहीं है। तुम किसी भी तरह इस घर में रहो। मैं समय मिलते ही इस घर को बहुत सुंदर घर बना दूंगा और हमारा पेड़ जो है वो भी बहुत घना पेड़ बन जाएगा। और फिर दीपू और उसकी पत्नी वहां रहने लगते हैं। ये देखकर रामू और उसकी पत्नी सीमा बहुत हंसते हैं और फिर एक दिन रामू दीपू से कहता है, ये क्या दीपू, तुम शहर जाकर फिर से अपने इस पुराने घर वापस आ गए? मुझे तो लगा कि तुम शहर जाकर बहुत बड़े आदमी बन गए होगे, लेकिन तुम तो अपने इस पुराने घर में वापस आ गए। ऊपर से तुम्हारा ये पेड़ एकदम बेकार पेड़ है। तुम्हारे इस सूखे पेड़ के सामने मेरा ये आम का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। हमारे पेड़ में कितने सारे आम उगे हुए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक तो तुम्हारा घर पुराना है, ऊपर से तुम्हारे घर के सामने ये सूखा पेड़ एकदम बेकार लग रहा है और मेरा घर देखने में कितना सुंदर है। साथ में मेरे घर के सामने जो पेड़ है वो भी कितना घना और सुंदर है। तुम्हारे पेड़ के सामने मेरे पेड़ की तो कोई तुलना ही नहीं है। ये सूखा पेड़ मेरे पेड़ की बराबरी नहीं कर सकता है। मेरे आम के पेड़ के सामने तुम्हारा ये सूखा पेड़ एकदम फीका है। मेरी बात मानो तो इस पेड़ को काटकर बाजार में बेच दो, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। आप भी किन्हें सलाह दे रहे हैं? इन दोनों के लिए ये पुराना घर और सूखा पेड़ ही अच्छा है। कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर तो इन्हें इस पुराने घर को
और सूखे पेड़ को छोड़कर वापस शहर ही जाना पड़ेगा। देखो सीमा, तुम्हें जो बोलना है हमें बोलो। हमारे इस पुराने घर को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये घर पुराना हुआ तो क्या हुआ, इसने हमें रहने के लिए छत दिया है। हम दोनों मिलकर जल्द ही अपने इस पुराने घर को एक नया घर बना देंगे। इस सूखे पेड़ को एक घना पेड़ बना देंगे। देख लेना तुम, और वो दिन भी दूर नहीं जब हमारे इस सूखे पेड़ में भी बहुत सारे फल उगे होंगे। रानी, तुम इन सब से बहस मत करो। तुम जाकर घर में आराम करो, मैं कुछ लकड़ियां बेचकर आता हूँ। इतना बोलकर दीपू और रानी वहां से चले जाते हैं। लेकिन रामू और उसकी पत्नी सीमा दोनों ही रानी और दीपू पर हंसते हैं। सीमा, इन दोनों को इस सूखे पेड़ की वजह से जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा चलाना पड़ता है। लेकिन हमें देखो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा ये सुंदर आम का पेड़ हमें इतने आम देता है कि हम इन्हें बाजार में बेचकर बहुत अमीर बन जाते हैं और हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, आपने सही कहा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमें जंगल से लकड़ियां ढूंढकर बाजार में बेचने की जरूरत नहीं है। इस खाली समय को हम ऐसे ही नहीं जाने देते हैं। चलिए हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आते हैं। इतना बोलकर दीपू और सीमा वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूखे पेड़ और आम के पेड़ में बहस होने लगती है। आम का पेड़ सूखे पेड़ का अपमान करने लगती है। ये देखो सूखे पेड़, मेरे पेड़ में कितने सारे आम उगे हुए हैं। तुमने देखा, मेरे मालिक और मालकिन ने मेरी कितनी तारीफ की। देखो, मेरे डालों में कितने सारे पत्ते हैं और तुम्हारे डाल में एक भी पत्ता नहीं है। मेरे डाल में कितने सारे आम उगे हुए हैं और तुम्हारे डाल में तो एक भी फल नहीं है। तुम्हें देखकर तो कोई भी खुश नहीं होगा। एकदम बेकार पेड़ हो तुम। जिस घर के सामने तुम हो, वो लोग एक दिन पछताएंगे और तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। आम का पेड़, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में इस तरह बोलने का कोई हक नहीं है। आज मैं भले ही सूखी हूँ, लेकिन कल मैं ऐसी नहीं रहूँगी। आज मेरे जड़ों में पानी सूख गया है, इसलिए मैं भी सूख गई हूँ। आज तुम्हारे पेड़ में पत्ते हैं, फल हैं, तो तुम अहंकार में हो, लेकिन इतना अहंकार ठीक नहीं है। और मेरी मालकिन ने मुझसे कहा है कि वो मुझे रोज पानी देंगी। तुम देखना, मैं भी एक दिन बहुत सुंदर पेड़ बन जाऊंगी और मेरे डाल में भी खूब सारे पत्ते होंगे और फल होंगे। तुम्हारी ये उम्मीद बेकार जाने वाली है, क्योंकि वो लोग कभी तुम्हें पानी नहीं देने वाले हैं। तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तुम कभी भी मेरी जैसी नहीं बन सकती हो, और ना मेरे जैसे कभी तुम्हारे पेड़ में पत्ते होंगे और ना कभी फल उगेंगे। आम के पेड़ को हंसता देख सूखे पेड़ को बहुत बुरा लगता है और एक दिन सूखा पेड़ रानी को सारी बात बता देती है। सूखे पेड़, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सूखे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें रोज़ पानी दूंगी और तुम्हें पहले की तरह घना पेड़ बना दूंगी। देखना, तुम्हारे पेड़ में भी फल होंगे और तुम बहुत अच्छी लगोगी। इतना बोलकर रानी रोज सूखे पेड़ को पानी देने लगी और धीरे धीरे सूखे पेड़ में पत्ते आने लगे। वहीं दूसरी तरफ आम के पेड़ को पानी नहीं मिलता है, जिस वजह से वो धीरे धीरे सूखने लगता है। वहीं रामू और सीमा को अपने आप पर बहुत घमंड रहता है, इसलिए वो आम के पेड़ को पानी नहीं देते हैं और धीरे धीरे आम का पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनार के पेड़ में खूब सारे पत्ते होते हैं और उसमें खूब सारे अनार भी होते हैं।
आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास होता है। आम का पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूखे पेड़ में खूब सारे पत्ते होते हैं और उनमें बहुत सारे अनार लगे हुए होते हैं, जिन्हें रानी और दीपू बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं और वो अपना एक सुंदर सा घर बना